अगर आप भी औलाद जैसी दौलत से वीर्य में शुक्राणु ना होने की वजह से महरूम हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। जहां आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं वहां हज़ार 2000 और सही। मैं इस नुस्खे की ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करूंगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये किसी के सीने में छुपे राज़ों में से एक राज है जो आपके सामने फ्री में पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी जड़ी बूटी नुस्खे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हकीम मोहम्मद सादिक रज़ा हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ। तो चलिए बिना देरी किए नुस्खा नोट करें। सबसे पहली चीज़ मोचरस, दूसरी चीज़ कैड़ के बीज, तीसरी चीज़ बहमन सफ़ेद, चौथी चीज़ सफ़ेद मूसली इंडियन, पाँचवीं चीज़ बीजबंद सिया, छठी चीज़ समंदर सोख, सातवीं चीज़ काली मूसली, आठवीं चीज़ मिश्री और नौवीं चीज़ कुश्ता कलई। अब इनकी मिक़दार सुन लें कितनी कितनी लेनी है। मोचरस 40 ग्राम, कैड़ के बीज 40 ग्राम, बहमन सफ़ेद 40 ग्राम, सफ़ेद मूसली इंडियन 100 ग्राम, बीजबंद सिया 40 ग्राम, समंदर सोख 40 ग्राम, काली मूसली 40 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम, कुश्ता कलई 15 ग्राम। तो ये 9 चीज़ें लेने के बाद सबसे पहले इन सब का बारीक सफ़ूब बना लें। और बारीक सफ़ूब बनाने के बाद सुबह खाली पेट 1 चम्मच दूध के साथ और रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच पाउडर दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और इस चीज़ को आप ध्यान से सुने, इसमें परहेज़ किस चीज़ का रखना है। आपने अगर अंडरवियर पहना हुआ है या आप पहनते हो तो ये छोड़ दें, क्योंकि अंडरवियर पहनने से हमारे अंडकोशों में हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से अंडकोश हमारे जो हैं लटकने लगते हैं और जब ये लटकते हैं तो शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको अंडरवियर बिल्कुल नहीं पहनना है और साथ ही साथ अपने अंडकोशों पे जो है आपको पसीना नहीं आने देना है। तो कुल मिला के आप कोई भी ऐसा ढीला कपड़ा पहने जिससे कि आपके अंडकोश खुश्क रहें, उन पे पसीना ना आने पाए। उसके साथ आप गर्म चीज़ों को बिल्कुल खाना छोड़ें, खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दें, चॉकलेट, कॉफ़ी, चावल, उड़द दाल और गोश्त वगैरह बिल्कुल ना खाएं। अगर आप जिम करते हैं तो जिम भी ना करें, क्योंकि इससे हमारे अंडकोशों पे ज़ोर पड़ता है। और अगर आप तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं तो उसको भी छोड़ दें। और दवाई खाने के दौरान आपको अगर पेट में कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको रात में सोते टाइम 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को 1 गिलास गर्म दूध के साथ, यानी 1 गिलास गर्म दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को डाल दें और उसे अच्छी तरह से घुमा लें। जब दूध पीने के काबिल हो जाए, यानी इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको पी लें, तो इतना ठंडा होने के बाद में आप उसे पी लें। तो इससे आपकी जो पाखाने की शिकायत रहती हो पेट में, यानी ज़ोर लगाने के बाद पाखाना आता हो, तो ये भी खुल के आने लगेगा। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करना है दूध के साथ। और इस नुस्खे को आप कम से कम ये 1.5 महीना कम से कम आपका ये नुस्खा चलेगा, यानी 1 महीना 15 दिन। तो आप इसको 2 मरतबा में इस्तेमाल करें, यानी कम से कम आप इसको 3 महीने इस्तेमाल करें। ज़्यादा कॉस्टली ये नुस्खा नहीं बनेगा। आप जहाँ दुनिया जहान की दवाइयाँ खा के थक चुके हैं तो आप इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको लाजवाब फ़ायदे देगा। और आप अगर औलाद आपकी किस्मत है तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस नुस्खे को बनाएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें।
तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।